और चलिए अब चलते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में भी चुनावी जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। अगर हम बरही सीट को छोड़ दें तो वहां से अभी भी प्रत्याशियों के नाम का इंतज़ार है। बरही से कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतज़ार है और वहां से जो सिटिंग विधायक हैं उमाशंकर अकेला, क्या उनकी टिकट को होल्ड पर रखा गया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा दूसरी ओर जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है वे अपने कैंपेनिंग की शुरुआत में लग चुके हैं। वो प्रचार प्रसार में भी कहीं ना कहीं जुट चुके हैं और अपना प्रभाव छोड़ने की तैयारी में है। हमारे साथ हजारीबाग से शशांक हैं, उनके पास चलेंगे। शशांक, हजारीबाग में भी पूरी तरीके से चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो चुनावी कैंपेन में जुट गए हैं। वहीं बरही पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। शशांक, देखिए नवीन, बरही विधानसभा पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि कल सस्पेंस खत्म हो जाएगा और उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कल भी इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। और आपको बता दूं, अब 2 ही दिन शेष बच गए हैं नामांकन में, यानी 25 तारीख को अंतिम नामांकन होना है। लेकिन बरही विधानसभा में अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी का ऐलान भी नहीं किया है। जो मामला है वह कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है उमाशंकर अकेला और जो हमें सूत्रों से पता चला है अरुण साहू के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरुण साहू भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना फॉर्म जमा किया था। और जैसा हमें पता चल रहा है कि वो उन्हीं के साथ उमाशंकर अकेला के कड़ा टक्कर अपने ही पार्टी में चल रहा है। पार्टी आलाकमान के कई लोग अरुण साहू को टिकट देना चाहते हैं तो कई लोग उमाशंकर अकेला के पक्ष में है, लेकिन बात अभी तक नहीं बन पाई है और अभी तक वहां पर इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं अन्य सीटों की बात करें नवीन, तो अन्य सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि कल हमने देखा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदस्य जो है मुन्ना सिंह, वो हजारीबाग पहुंचे। हजारीबाग में उनका भव्य स्वागत हुआ। जितने भी चौक चौराहे, जितने भी क्रांतिकारियों की जो मूर्ति लगी हुई है शहर में, उन सभी पर उन्होंने माल्यार्पण किया, लोगों से मिले और पूरे दिन यह कार्यक्रम चलता रहा। आज वो शायद अपना नामांकन पत्र भी खरीदेंगे। अगर हम बात करें सदर से ही प्रदीप प्रसाद की, तो प्रदीप प्रसाद और सांसद मनीष जायसवाल का आज संयुक्त कटकम सांडी और कटकम दाग प्रखंड का दौरा है। 3 बार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का उन लोगों ने शेड्यूल जारी किया है, जिसमें दोनों ही लोग कटकम दाग और कटकम सांडी के कई गांवों का दौरा करेंगे। अगर बात मांडू की करें तो मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है, उनके भी मांडू पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं एनडीए ने तिवारी महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका भी वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। बड़का गांव में अंबा प्रसाद का जोरदार स्वागत हुआ है। तो सभी जगह प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बागी तेवर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर सदर विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम नवीन, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने अपने बागी तेवर दिखा दिए हैं। जो एक हर्ष मेरा, जिन्होंने सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने कल अपने समर्थकों के साथ एक बैठक भी की है और बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपने समर्थकों के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वहीं टोनी जैन, जो किसान मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। काफी दिल्ली रांची तक का उन्होंने दौड़ भी लगाया था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी प्रपत्र खरीद कर यह दिखा दिया है कि वो भी चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पर उतर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों की नाराजगी भी दिख रही है। लोग चुनाव में निर्दलीय उतर रहे हैं, तो जो प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है वो अब अपना चुनावी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर हजारीबाग जिले की बात की जाए तो हजारीबाग जिला पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है और प्रत्याशी अब अपनी अपनी तैयारियों में भी लग गए हैं। अगर कल की बात करें 24 तारीख को, तो लगभग जितने भी बड़े गठबंधन है सभी प्रत्याशियों के नामांकन भी शायद होने संभव हुए हैं, होना तय हुआ है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है।
चलिए, तो चुनावी कैंपेन भी प्रत्याशियों की ओर से शुरू हो गया है। इसके अलावा आपने एक अहम चीज की जानकारी दी शशांक की, जो समर्थक, जो कार्यकर्ता नाराज हैं, जो अपनी दावेदारी चाह रहे थे, वो टिकट ना मिलने के बाद बागी तेवर उनकी ओर से दिख रहे हैं और वो भी अपने समर्थकों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं और अपने समर्थकों के लिए चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। देखना होगा कि हजारीबाग में इस बार जो चुनावी माहौल है वो किस तरीके से और आगे बनता हुआ दिखाई देता है और चुनाव के परिणामों में इसका कितना असर दिखता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो तमाम जो झारखंड की सीटें हैं वहां पर चुनावी कैंपेन की भी अब शुरुआत होने वाली है और तमाम जो प्रत्याशी हैं अपने अपने तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।